Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will be discussing about the rules for seat allotment in the NITs for the CCMT 2021 process. तो होता क्या है, कई बार 2 या 3 स्टूडेंट्स के या किसी भी n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर गेट स्कोर सेम होता है, सपोज आपका गेट स्कोर और आपके फ्रेंड का गेट स्कोर सपोज 600 है, दोनों का गेट स्कोर अगर सिमिलर है तो उस केस में किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि गेट स्कोर की वजह से कई बार आपको कोई ब्रांच की कट ऑफ से जरा सा रह जाते हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिए किसी ब्रांच की कट ऑफ अगर 600 ही गई है और वहां पर एक ही सीट अवेलेबल है लास्ट, तो आपका 600 स्कोर और किसी और दूसरे बंदे का 600 स्कोर में से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सी अगर 2 बंदों का गेट स्कोर सेम है तो कैंडिडेट्स हैविंग गेट स्कोर इन 2019 विल बी गिवन द प्रीफरेंस ओवर कैंडिडेट्स हैविंग गेट स्कोर ऑफ 20 एंड 21। अगर एक बंदा जिसका गेट स्कोर 600 है उसने 2019 में गेट दिया था, दूसरा बंदा जिसका गेट स्कोर 600 है उसने 2020 में दिया है और तीसरे ने 2021 में दिया है, उसका भी गेट स्कोर 600 है, तीनों ने अप्लाई किया और एक ही सीट है वहां पर, तो इसमें से तीनों में से जो सीट है वो 2019 पास आउट को दी जाएगी जिसका गेट स्कोर 600 ही है। ये एक स्पेसिफिक थंब रूल है जो कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में क्लियरली मेंशन्ड है। इसमें इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट डेफिनेटली वो आपके सीनियर्स हैं। 2019 वाला जो है वो सीनियर है, इस बेसिस पे शायद उसको सीट दी जा रही है। नेक्स्ट इज अगर 2020 और 2021 वाले में बात करी जाए तो 2021 को प्रेफर किया जाएगा ओवर 2021। ठीक है, next is if the year of gate score is same then the preference will be given to that candidate who has obtained better gate marks out of 100। अगर आपका गेट स्कोर सेम है और आपका ईयर भी सेम है, सपोज आप दोनों कैंडिडेट्स ने 2021 में ही गेट दिया है और दोनों का गेट स्कोर 600 है, ठीक है, और सीट एक है, 2020 में ही दोनों ने दिया है, दोनों का गेट स्कोर 600 है, तो आप दोनों में से उसको प्रीफरेंस दी जाएगी जिसके मार्क्स जो हैं वो 100 में से ज्यादा हैं। होता क्या है, जब एक ही ईयर में गेट दिया जाता है तो आपके गेट स्कोर्स तभी सेम होते हैं जब आपके अलग अलग सेट्स होते हैं। सब आप सपोज आपका सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें 2 शिफ्ट्स होती हैं, एक शिफ्ट में आपने गेट दिया और दूसरे बंदे ने दूसरे शिफ्ट में गेट दिया। एक के मार्क्स आ रहे हैं 65, दूसरे के मार्क्स आ रहे हैं 64। ठीक है, दोनों का गेट स्कोर सेम हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स चेंज होते हैं। तो इस केस में जिसके मार्क्स 65 होंगे उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। हालांकि दोनों का गेट स्कोर 600 है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल दोनों की डिफरेंट है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद गेट स्कोर दोनों का सेम बैठ रहा है, लेकिन मार्क्स 65 वाले ज्यादा हैं तो इसलिए 65 वाले मार्क्स को प्रीफरेंस दिया जाएगा ओवर द मार्क्स ऑफ 64। ठीक है, इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ देयर ईयर ऑफ गेट स्कोर एंड गेट मार्क्स बीइंग द सेम, प्रीफरेंस विल बी गिवन बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया रैंक। अगर ईयर भी सेम है, गेट स्कोर भी सेम है और गेट मार्क्स भी सेम है, सपोज दोनों के गेट मार्क्स 65 हैं, दोनों का गेट स्कोर भी 600 है, दोनों का ईयर भी 2021 है, तो उस केस में जिसकी ऑल इंडिया रैंक बेटर होगी, ठीक है, उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। सपोज एक की ऑल इंडिया रैंक 2000 है, एक की ऑल इंडिया रैंक 2020 है, तो 2000 जिसकी ऑल इंडिया रैंक है उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा ओवर द AIR 2020। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन हाईली अनलाइकली इवेंट ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग द सेम गेट स्कोर, सेम गेट मार्क्स, सेम AIR, डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर्ड, एल्डर कैंडिडेट विल बी गिवन प्रीफरेंस। अगर सब कुछ सेम होता है, मार्क्स भी सेम होते हैं, गेट स्कोर भी सेम होता है, ऑल इंडिया रैंक भी सेम होती है और ईयर भी सेम होता है जिसमें गेट दिया गया है, तो उस केस में जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जो ज्यादा एज्ड कैंडिडेट है, एल्डर कैंडिडेट है, उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत हाईली अनलाइकली इवेंट है, ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जहां तक है, बट स्टिल दे हैव टू मेंशन दिस बिकॉज अगर ऐसी अनलाइकली इवेंट कभी होता है तो उस केस में फिर रिजॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा है। नेक्स्ट इज इन हाईली अनलाइकली इवेंट ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग सेम ईयर ऑफ गेट स्कोर, गेट मार्क्स
AIR, date of birth, rank will be decided on the basis of random number generation. Candidate with lower random number generated will be given preference. अब अगर सब कुछ ही सेम होता है, जो कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, तो उस केस में कोई रैंडम नंबर जनरेट किए जाएंगे और उसके बेसिस पे उनको अलॉटमेंट किया जाएगा. जिसका रैंडम नंबर लोअर होगा उसको अलॉटमेंट दिया जाएगा. ठीक है. और सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, चॉइस लिस्ट, कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स. सीक्वेंस इन विच द सीट कैटेगरीज आर कंसीडर्ड फॉर द सीट अलॉटमेंट इज, तो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर सीट अलॉटमेंट का. अगर कैंडिडेट जनरल का है तो उसका सीट अलॉटमेंट सीक्वेंस जो है सीट कैटेगरी का वो ओपन होगा. जनरल पीडब्ल्यूडी है तो सबसे पहले हम ओपन को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद ओपन पीडब्ल्यूडी को कंसीडर करेंगे. अगर कैंडिडेट का जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसके केस में सीट कैटेगरी एलोकेशन का जो सीक्वेंस रहेगा वो सबसे पहले ओपन को सीट कैटेगरी सीट दी जाएगी, उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी. ठीक है. अगर कैंडिडेट का कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी है तो उसके केस में सबसे पहले ओपन कैंडिडेट को सीट दी जाएगी, देन ओपन पीडब्ल्यूडी, देन जनरल ईडब्ल्यूएस एंड देन जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी. इसी तरीके से बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं और बहुत सारी कैंडिडेट्स की कैटेगरीज हैं जिसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो आपको अगर ये चीज देखनी है तो आप सीसीएमटी की वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन ब्रोशर खोल सकते हैं. उसके पेज नंबर 6 और 7 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. एंड आई होप द वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल. ऑल्सो अगर आपको सीसीएमटी का कंप्लीट प्रोसेस समझना है, कैसे फ्लोट किया जाता है, कैसे स्लाइड किया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है स्पेशल राउंड्स का, मेन राउंड्स का, तो वो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में. मैंने उस पर बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है. और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग के लिए अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखने हैं और इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखनी है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है. यू कैन वॉच द वीडियो वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय. सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.